everyone and welcome to Mechanical Classes by Swati। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ रिएक्शन टरबाइन के बारे में और उसके पार्ट्स और उसका वर्किंग प्रिंसिपल भी आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों। तो वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिए क्योंकि इस वीडियो में आपको जानने को मिलेगा कि रिएक्शन टरबाइन क्या है और उसके पार्ट्स, वर्किंग प्रिंसिपल के बारे में डिटेल नॉलेज आपके पास होगा एट द एंड ऑफ द वीडियो। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए दोस्तों, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, मेरे चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी साथ में दोस्तों प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली जो भी मैं वीडियोस बनाऊंगी उसका नोटिफिकेशंस डायरेक्टली आपके मोबाइल में पहुंच सके। ओके, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, हम लोगों ने ऑलरेडी आपके साथ में ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ कि टरबाइन के बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ और इंपल्स टरबाइन खास तरह से उसके बारे में हम लोगों ने डिटेल्स में मैंने ऑलरेडी वीडियो बहुत सारे बना चुकी हूँ। ओके, तो देखिए दोस्तों, वाटर में एक्चुअली क्या होता है कि तीन टाइप के एनर्जी रहते हैं, जैसे कि काइनेटिक एनर्जी रहता है, प्रेशर एनर्जी रहता है और पोटेंशियल एनर्जी रहता है। लेकिन जब इंपल्स टरबाइन दोस्तों पढ़ रहे थे तो एट द इनलेट ऑफ द टरबाइन, मतलब यहां पर जब पानी स्ट्राइक नहीं हुआ, लेकिन पानी के यहां पर जब पानी स्ट्राइक नहीं हुआ, पानी के यहां पर क्या होता है, ओनली काइनेटिक एनर्जी अवेलेबल रहता है। वाटर अवेलेबल एट द इनलेट ऑफ द टरबाइन इज ओनली काइनेटिक एनर्जी। जो वाटर रहता है टरबाइन के इनलेट में, वहां पर सिर्फ काइनेटिक एनर्जी की ही मौजूद होती है। तो उस टरबाइन को हम क्या बोलते हैं, इंपल्स टरबाइन बोलते हैं। ओके, क्लियर। जब पानी स्ट्राइक होता है तो ये रनर में जो ब्लेड्स लगे रहते हैं वो ब्लेड्स घूमते हैं। इस टरबाइन को हम क्या बोलते हैं दोस्तों, इंपल्स टरबाइन बोलते हैं। लेकिन आज की इस वीडियो में दोस्तों हम डिस्कस करने वाले हैं क्या, रिएक्शन टरबाइन के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये जो रिएक्शन टरबाइन है वो इंपल्स टरबाइन से कैसे डिफरेंट है। ओके, देखिए, रिएक्शन टरबाइन एक ऐसा टरबाइन है दोस्तों जहां पर कि वाटर अवेलेबल एट द इनलेट ऑफ द टरबाइन में काइनेटिक एनर्जी भी रहता है और प्रेशर एनर्जी भी रहता है। ओके, काइनेटिक एनर्जी भी जो टरबाइन में के इनलेट में अगर काइनेटिक एनर्जी रहा और प्रेशर एनर्जी रहा, दो एनर्जी रहा, प्रेशर एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी दो एनर्जी रहा, तो फिर उस टरबाइन को हम क्या बोलेंगे दोस्तों, रिएक्शन टरबाइन बोलेंगे। क्या बोलेंगे दोस्तों, रिएक्शन टरबाइन। तो ये जो रिएक्शन टरबाइन है वो चार प्रकार के हैं। ओके, चार प्रकार के हैं। पहला है हमारा रेडियली इनवर्ड फ्लो टरबाइन। पहला क्या है हमारा, रेडियल इनवर्ड फ्लो टरबाइन। इनवर्ड फ्लो, अब गौर से देखिए दोस्तों, इनवर्ड फ्लो टरबाइन, तो इसका मतलब क्या है, देखिए डायग्राम से ही हम समझते हैं दोस्तों कि जब भी वाटर हमारा बाहर से आता है, मतलब वाटर फ्रॉम पेनस्टॉक मतलब वो तो हम पेनस्टॉक के बारे में आपको पहले भी बताए, पेनस्टॉक मतलब पाइप ऑफ वेरी लार्ज डायमीटर। ओके, सो फ्रॉम दैट पेनस्टॉक इफ वाटर इज एंटरिंग, दैट मीन्स वाटर इज एंटरिंग फ्रॉम आउटसाइड। बाहर से जब एंटर करता है, मतलब पानी बाहर से आया टरबाइन के अंदर गया, फिर रेडियली एंटर किया इनसाइड ऑफ द टरबाइन। इट इज एंटरिंग रेडियली, यू कैन सी फ्रॉम दिस एरो डायग्राम। आप एरो डायग्राम देखिए, ये रेड कलर का एरो डायग्राम देखिए, यहां से तो पानी आया, फिर क्या रेडियली एंटर किया टरबाइन में, रेडियली इट इज एंटरिंग इनसाइड द टरबाइन। ओके, सो इन दैट टाइप ऑफ टरबाइन इज नोन एज व्हाट, रेडियली इनवर्ड फ्लो टरबाइन। रेडियली इनवर्ड फ्लो टरबाइन मतलब बाहर से पानी आया फिर रेडियली एंटर किया टरबाइन में। That means water is entering from outside and water flows from outward to inward in radial direction. Then it is known as what? Radially inward flow turbine. बाहर से पानी आया, रेडियली एंटर किया इनसाइड में, तो उसको क्या बोला जाता है, रेडियली इनवर्ड फ्लो टरबाइन। ओके, क्लियर। कुछ डाउट्स हो दोस्तों तो कमेंट सेक्शन में आप जरूर मुझे पूछिए, मैं आपकी डाउट्स को पूरी तरह से ट्राई करूंगी क्लियर करने की। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए यहां पर देखिए, जब पानी एंटर करता है ना इनसाइड में तो रनर घूमता है। आप देख सकते हैं इस डायग्राम में कि रनर जो है वो जब पानी स्ट्राइक किया तो रनर घूम रहा है, इट इज रोटेटिंग। इसका मतलब क्या है कि पानी जब स्ट्राइक करता है, या भी पानी यहां से वाटर फ्रॉम पेनस्टॉक इट इज एंटरिंग
and it is radially entering inside. Whenever this water is striking the ब्लेड्स ऑफ द रनर, ये जो ब्लेड्स है, ब्लेड्स देखिए ये रनर का ब्लेड्स है, तो जब वाटर स्ट्राइक करता है तो क्या होता है कि ये जो सर्कुलर व्हील है, ये जो ब्लेड्स है वो घूमता है, ओके वो घूमता है और फिर रोटेशनल एनर्जी में कन्वर्ट होता है। इसके बारे में हम डिटेल्स में अभी बाद में थोड़ा डिस्कस करने वाले हैं। अभी आप रेडियली इनवर्ड फ्लो टर्बाइन, आई थिंक यू आर क्लियर, ओके। चलिए थोड़ा आगे और बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं कि रेडियली आउटवर्ड फ्लो टर्बाइन। अभी इनवर्ड फ्लो तो हम लोगों ने डिस्कस किए, अभी आउटवर्ड फ्लो दोस्तों क्या है? देखिए आउटवर्ड फ्लो मतलब जब टर्बाइन के अंदर से बाहर की तरफ जाता है। इफ द वाटर इज फ्लोइंग फ्रॉम इनवर्ड टू आउटवर्ड इन रेडियल डायरेक्शन में टर्बाइन के अंदर से बाहर की तरफ जाता है तो उसको क्या बोला जाता है? आउटवर्ड फ्लो रिएक्शन टर्बाइन बोला जाता है और रेडियली आउटवर्ड फ्लो टर्बाइन बोला जाता है। मतलब अंदर से, टर्बाइन के अंदर से जब बाहर की तरफ जाता है लेकिन इन रेडियल डायरेक्शन में, तो फिर उसको क्या बोला जाता है दोस्तों? रेडियली आउटवर्ड फ्लो टर्बाइन बोला जाता है, ओके। नेक्स्ट, मिक्स्ड फ्लो रिएक्शन टर्बाइन। अभी ये मिक्स्ड फ्लो रिएक्शन टर्बाइन दोस्तों क्या है? देखिए मिक्स्ड फ्लो रिएक्शन टर्बाइन में क्या होता है? वाटर जो है एंटर करता है रेडियली, लेकिन बाहर जाता है एक्सियली। एंटर तो किया रेडियली, लेकिन बाहर दोस्तों कैसा कर रहा है? एक्सियली बाहर निकल रहा है। तो उस टाइप के टर्बाइन को हम क्या बोलेंगे दोस्तों? मिक्स्ड फ्लो रिएक्शन टर्बाइन बोलेंगे। उसको क्या बोलेंगे दोस्तों? मिक्स्ड फ्लो रिएक्शन टर्बाइन बोलेंगे। जब वाटर रेडियली तो एंटर कर रहा है लेकिन बाहर कैसे जा रहा है? एक्सियली बाहर जा रहा है, ओके। एक्सियली देखिए बाहर जा रहा है, तो उसको बोला जाता है मिक्स्ड फ्लो रिएक्शन टर्बाइन। उसका एग्जांपल दोस्तों क्या है? मॉडर्न फ्रांसिस टर्बाइन उसका एग्जांपल है, मॉडर्न फ्रांसिस टर्बाइन, ओके। नेक्स्ट, एक्सियल फ्लो रिएक्शन टर्बाइन। अभी ये जो एक्सियल फ्लो रिएक्शन टर्बाइन, अभी ये क्या है दोस्तों? देखिए एक्सियल फ्लो रिएक्शन टर्बाइन, आप देखिए इस डायग्राम को देखिए। जब वाटर एंटर करता है पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ द शाफ्ट ऑफ टर्बाइन, देखिए वाटर कैसे एंटर किया? पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ द शाफ्ट, तो उसको क्या बोला जाता है दोस्तों? एक्सियल फ्लो रिएक्शन टर्बाइन। उसका एग्जांपल दोस्तों क्या है? काप्लान टर्बाइन उसका एग्जांपल है। वाटर कैसे एंटर करता है? आप देखिए एक्सियली एंटर किया, ओके। किसे एंटर करता है? एक्सियली। अब गौर कीजिए इस फिगर को, एक्सियली एंटर कर रहा है और बाहर भी एक्सियली जा रहा है तो उसको क्या बोला जाता है दोस्तों? एक्सियल फ्लो रिएक्शन टर्बाइन हम बोलते हैं, ओके। क्लियर? देखिए अब तो हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर लिए कि रिएक्शन टर्बाइन क्या है। रिएक्शन टर्बाइन मतलब जिसके वाटर एट द इनलेट ऑफ द टर्बाइन इज हैविंग टू एनर्जी, दैट इज प्रेशर एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी, एंड देयर आर 4 टाइप्स ऑफ रिएक्शन टर्बाइन, दैट इज इनवर्ड फ्लो रिएक्शन टर्बाइन, आउटवर्ड फ्लो रिएक्शन टर्बाइन, और क्या डिस्कस किए? मिक्स्ड फ्लो रिएक्शन टर्बाइन और एक्सियल फ्लो रिएक्शन टर्बाइन। ये चारों टर्बाइन हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी, चारों टाइप्स ऑफ रिएक्शन टर्बाइन। अब हम मेन मुद्दे पे आते हैं कि कंपोनेंट्स, जो मेन कंपोनेंट्स है रिएक्शन टर्बाइन का, वो क्या क्या है। देखिए मेन कंपोनेंट्स दोस्तों क्या है? केसिंग है, गाइड मैकेनिज्म है, रनर है, ड्राफ्ट ट्यूब है और पेनस्टॉक। ये 5 उसका मेन कंपोनेंट्स है दोस्तों। तो पहले क्या करेंगे, हम डिस्कस करेंगे कि केसिंग दोस्तों क्या है, ओके। ये केसिंग देखिए ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब थोड़ा ध्यान से सुनिए दोस्तों कि हमेशा रिएक्शन टर्बाइन में दोस्तों केसिंग और फिर जो रनर होता है, केसिंग, ये जो पार्ट है ना, ये केसिंग है, मतलब बाहरी आवरण, जो बाहर का जो रिएक्शन टर्बाइन का बाहर का आवरण जो उसको बोलते हैं, उसको केसिंग बोलते हैं। और ये जो दोस्तों ये केसिंग है ना, वो हमेशा दैट इज फिल्ड विथ वाटर, वाटर हमेशा फिलअप रहता है उसमें, ओके। वाटर हमेशा फिलअप रहता है और रनर भी जो अंदर है वो भी हमेशा वाटर में फिलअप होता है, ओके। तो देखिए दोस्तों ये जो स्पाइरल केसिंग है ना, ये केसिंग थोड़ा आप गौर कीजिए तो आप देखेंगे कि एरिया जो है वो धीरे धीरे करके डिक्रीज कर रहा है। तो क्वेश्चन आता है कि ऐसा क्यों बनाया है कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो है केसिंग का वो धीरे धीरे करके डिक्रीज क्यों कर रहा है,
उसके पीछे दोस्तों एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रीजन है। क्या रीजन है? वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड को कांस्टेंट रखने के लिए ऐसा किया जाता है। जो भी फ्लूइड आता है ना पेनस्टॉक में, उसका वेलोसिटी को कांस्टेंट रखने के लिए एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन जो है वो डिक्रीज कर दिया गया है। ऐसा क्यों? देखिए, अभी ये सपोज लिक्विड एंटर किया वाटर के पेनस्टॉक में विथ ए डेफिनाइट क्यू, सपोज 20 मीटर क्यूब पर सेकेंड में आया, एंटर किया। ओके, 20 मीटर क्यूब पर सेकेंड में एंटर किया, तो धीरे धीरे क्या होगा, वो जो वाटर की जो मतलब 20 मीटर क्यूब पर सेकेंड में तो एंटर किया, लेकिन धीरे धीरे वो क्वांटिटी ऑफ वाटर जो है फ्लूइड फ्लोइंग पर सेकेंड दैट विल गेट डिक्रीज्ड। व्हाई इट विल गेट डिक्रीज्ड? क्योंकि कुछ अमाउंट ऑफ फ्लूइड तो धीरे धीरे करके रनर गाइड ब्लेड्स के थ्रू रनर में जाएगा, तो धीरे धीरे करके फ्लूइड की फ्लो रेट जो है वो धीरे धीरे करके कम हो जाएगी। ओके, फिर से मैं रिपीट कर रही हूं दोस्तों, वाटर सपोज वाटर जो पेनस्टॉक में आया वो फ्लो रेट उसका फ्लो रेट है 20 मीटर क्यूब पर सेकेंड। ओके, तो धीरे धीरे करके जब वाटर एंटर कर रहा है ना, तो धीरे धीरे वाटर की फ्लो रेट जो है वो डिक्रीज कर दी जाएगी। क्यों डिक्रीज करेगी? क्योंकि वाटर तो फ्लो कर जाएगा ना गाइड वेन्स के थ्रू रनर में, तो ये तो धीरे धीरे करके वाटर चला जाएगा इसके अंदर, तो फ्लो रेट जो है वाटर की फ्लो रेट जो है वो कम हो जाएगी। अभी केसिंग बनाया है ऐसे कि एरिया जो है वो डिक्रीज कर रहा है, एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन दैट इज डिक्रीज्ड। अभी क्यू डिक्रीज कर रहा है, एरिया डिक्रीज कर रहा है, तो जाहिर सी बात है कि वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड जो है वो कांस्टेंट रहेगी। ओके, क्यू बिकॉज क्यू इज इक्वल टू एरिया इनटू वेलोसिटी, क्यू डिक्रीज कर रहा है। ओके, क्यू डिक्रीज कर रहा है, एरिया भी डिक्रीज कर रहा है, तो जाहिर सी बात है दोस्तों कि वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट रह जाएगी। ओके, तो यही मैंने लिखे, द क्रॉस सेक्शन ऑफ द एरिया ऑफ केसिंग डिक्रीजेस यूनिफॉर्मली अलोंग द सर्कमफरेंस टू कीप द फ्लूइड वेलोसिटी कांस्टेंट। ओके, in magnitude along its path towards the guide vanes. It is so because rate of flow along the fluid path in the volume decreases due to continuous entry of fluid to the runner. Continuously fluid enter कर रहा है through the opening of the guide vanes. Okay, तो इसके बदले में इससे फ्लो रेट जो वाटर की जो फ्लो रेट है वो कम हो रही है, क्योंकि वाटर तो कंटिन्यूसली एंटर कर रहा है ना, गाइड वेन्स के थ्रू एंटर कर जा रहा है, तो वाटर की फ्लो रेट कम हो रही है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी धीरे धीरे करके कम कर दिया गया है, धीरे धीरे करके ये केसिंग का क्रॉस सेक्शन कम हुआ है, तो एरिया डिक्रीज कर रहा है, फ्लो रेट ऑफ द वाटर डिक्रीज कर रहा है, तो जाहिर सी बात है कि वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड जो है वो कांस्टेंट हो जाएगी। ओके, इसी के वजह से इसका क्रॉस सेक्शन जो है ऑफ द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो है वो डिक्रीज किया गया है। ओके, और ये केसिंग कैसे बनाया जाता है, किस में बनाया जाता है दोस्तों? कास्ट स्टील से बनाया जाता है, प्लेट स्टील से बनाया जाता है, या फिर कंक्रीट से भी बनाया जाता है। कास्ट स्टील, प्लेट स्टील या फिर कंक्रीट में। ओके, किसी भी ये पे बनाया जा सकता है, कोई भी मटेरियल यूज करके दोस्तों। ओके, अभी चलते हैं गाइड मैकेनिज्म की तरफ। ओके, ये जो देखिए ये गाइड वेन्स है। ओके, तो गाइड वेन्स में क्या है, ये जो देखिए ये एक स्टेशनरी सर्कुलर व्हील है। देखिए दो व्हील रहता है, एक ये होता है इनर व्हील और एक होता है आउटर व्हील, और उसमें क्या होता है गाइड वेन सब एरोफॉइल शेप का गाइड वेन सब लगा रहता है। ओके, एंड दे आर फिक्स्ड, द गाइड वेन्स आर फिक्स्ड ऑन गाइड मैकेनिज्म बिटवीन टू रिंग्स इन द फॉर्म ऑफ ए व्हील। ओके, अभी ये गाइड वेन्स दोस्तों, ये जो गाइड वेन्स है ना, ये गाइड वेन्स का काम क्या है? टू डायरेक्ट द फ्लो ऑफ वाटर टुवर्ड्स द रनर। ओके, ये डायरेक्शन प्रोवाइड करता है, डायरेक्ट करता है वाटर को टू द डायरेक्ट करता है वाटर को। ओके, जो भी वाटर एंटर किया ना केसिंग में, फिर उसी वाटर को वो डायरेक्शन देता है, प्रॉपर डायरेक्शन देता है, उसी का काम करता है ये गाइड वेन्स। ओके, the guide vanes allow the water to strike the vanes fixed on the runner without shock at the inlet. ओके, तो ये डायरेक्शन देने का काम करता है, मतलब वाटर कौन से डायरेक्शन में एंटर करेगा रनर को विदाउट एनी शॉक, अच्छे से एंटर कर पाएगा, कौन से डायरेक्शन में एंटर कर पाएगा, वो गाइड वेन्स का काम है। ओके, और दोस्तों ये जो ब्लेड्स है ना उसका पोजीशन भी हम चेंज कर सकते हैं। तो अगर वो इन दोनों वेन्स में अगर ज्यादा डिस्टेंस हुआ तो देयर विल बी मोर एरिया, एंड इफ देयर विल बी मोर एरिया देन मोर अमाउंट ऑफ वाटर और मोर क्वांटिटी ऑफ वाटर विल फ्लो टुवर्ड्स द रनर। अगर कम हुआ वेन्स के डिस्टेंस तो फिर क्या होगा कि लेस अमाउंट ऑफ वाटर विल बी फ्लो टुवर्ड्स द रनर। ओके,
So the quantity of water passing through the guide vanes depends on the position of guide vanes. Okay, it is made from cast iron. The guide vanes जो गाइड ये है वो कास्ट आयरन का बना रहता है दोस्तों. ओके, नाउ नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द रनर. ओके, ये रनर आप देख रहे हो, ये रनर. ओके, ये रनर में ब्लेड्स लगे रहता है. ये कौन सा ब्लेड्स है दोस्तों? ये रेडियली कर्व्ड वेन्स है. ये रेडियली कर्व्ड ब्लेड्स और रेडियल कर्व्ड वेन्स है. और ये वेन्स जो है ना, वेन्स या फिर ब्लेड्स है, ये बहुत ही स्मूथ है, बहुत ही स्मूथ है. एंड दे आर सो सेप्ड, ऐसे से बनाया गया है कि वाटर जो है एंटर कर सकता है और बाहर भी जाता है बिना कोई शॉक के. वाटर ऐसे शेप में बना दिया गया है ये वेन्स को, ताकि वाटर जो है वो एंटर भी कर सकता है और बाहर भी जा सकता है बिना कोई शॉक. ओके ओके, एंड इट इज मेड फ्रॉम कास्ट स्टील, कास्ट आयरन और स्टेनलेस स्टील से भी बनाया जाता है. ओके, और देखिए ये रनर जो है ये माउंटेड होता है शाफ्ट के थ्रू. ओके, तो जब वाटर स्ट्राइक करता है तो रनर घूमता है, रनर विथ ब्लेड्स वो रोटेट करता है. अभी ये माउंटेड है शाफ्ट के ऊपर और ये शाफ्ट जाके जनरेटर से कनेक्टेड होता है. तो जब ये जो रनर घूमता है ना, ये रनर विथ ब्लेड्स घूमता है, जब पानी स्ट्राइक करता है इसी ब्लेड्स के ऊपर, रेडियल कर्व्ड ब्लेड्स के ऊपर जब पानी स्ट्राइक करता है तो ये ब्लेड्स घूमने लगते हैं. एंड एट दैट टाइम it is converted into रोटेशनल एनर्जी. जो भी वाटर में था काइनेटिक एनर्जी और प्रेशर एनर्जी, वो रोटेशनल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है. और ये जो शाफ्ट में माउंटेड है और आगे जाके ये शाफ्ट जो है इलेक्ट्रिकल जनरेटर से कनेक्टेड है, तो फिर रोटेशनल एनर्जी फिर बाद में क्या होता है, कन्वर्ट हो जाता है टू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी. ओके, आई होप यू आर क्लियर एंड वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन, दैट इज ड्राफ्ट ट्यूब. ओके, तो ये जो हमारा लास्ट कंपोनेंट है ये ड्राफ्ट ट्यूब है. ओके, तो ये दोस्तों ये जो ड्राफ्ट ट्यूब है वो क्या है? देखिए, जब पानी बाहर जाता, मतलब अभी रनर में ब्लेड्स तो घुमा, तो फिर अभी क्या है कि ब्लेड्स घूमने लगा तो कन्वर्ट हो गया रोटेशनल एनर्जी में. फिर बाद में वाटर तो डिस्चार्ज होगा ना, वो कहाँ डिस्चार्ज होगा? टेल रेस में डिस्चार्ज होगा. अभी तो इंपल्स टरबाइन में वाटर जो था वो डायरेक्टली डिस्चार्ज हो जा रहा था टू द टेल रेस, लेकिन रिएक्शन टरबाइन में ऐसा नहीं है, वो डायरेक्टली डिस्चार्ज नहीं हो सकता टेल रेस में. वाटर घूमने के बाद वो वाटर जो टरबाइन में स्ट्राइक किया, ब्लेड्स में स्ट्राइक किया, तो वो वाटर अपना काम तो कर दिया, लेकिन इंपल्स टरबाइन में क्या होता है, वही वाटर फिर टेल रेस में उसको डायरेक्टली छोड़ दिया जाता है. लेकिन रिएक्शन टरबाइन में दोस्तों वो जब स्ट्राइक करता है ब्लेड्स में, स्ट्राइक किया, ब्लेड्स घूमने लगा, अपना काम वाटर ने कर दिया, फिर वो जो वाटर है ना वो उसी वाटर को डायरेक्टली टेल रेस में नहीं छोड़ा जा सकता है रिएक्शन टरबाइन में. क्यों रिएक्शन टरबाइन में वाटर को डायरेक्टली नहीं छोड़ा जा सकता हमारे टेल रेस में? क्योंकि जो पानी होता है ना उसमें उसका जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है ना वो बहुत ही लेस देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर. वो वाटर का जो प्रेशर है ना, वो वाटर का प्रेशर बहुत एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम रहता है. ओके, वो वाटर का जो प्रेशर है, जो भी वाटर निकलता है आउट ऑफ द रिएक्शन टरबाइन आफ्टर स्ट्राइकिंग द ब्लेड्स, तो उसका जो प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम रहता है और उसका वेलोसिटी भी बहुत रहता है. ओके, मतलब प्रेशर एनर्जी कम रहा और काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा है, मतलब वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड जो है वो बहुत ज्यादा है. तो अगर हम उस फ्लूइड को डायरेक्टली टेल रेस में छोड़ देंगे तो बहुत जोर से स्प्लैशिंग होगा, चारों ओर पानी इधर उधर गिरेगा, बहुत जोर से स्प्लैशिंग होगा. तो उसके वजह से क्या होता है कि साइंटिस्ट लोगों ने क्या किया कि एक ड्राफ्ट ट्यूब लगा दिया. ड्राफ्ट ट्यूब मतलब एक ऐसा ट्यूब जो कि ग्रेजुअली इट इज इंक्रीजिंग एरिया, जिसका एरिया धीरे 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 करके बढ़ गया. तो उससे फायदा दोस्तों क्या हुआ? उससे फायदा क्या हुआ दोस्तों? देखिए, यहां पर जो पानी निकल रहा था, जब पानी को स्टार्टिंग ऑफ द ड्राफ्ट ट्यूब में देखिए, ये यहां पर क्या है, यहां पर देखिए, जब पानी जो ब्लेड्स में स्ट्राइक किया तो क्या और बाहर निकलने की कोशिश में है, तो वहां पर स्टार्टिंग ऑफ द ड्राफ्ट ट्यूब में क्या है कि उसका जो वेलोसिटी है बहुत ही हाई है, एरिया कम है, एरिया कम है ड्राफ्ट ट्यूब का,
ओके, वेलोसिटी बहुत ही ज्यादा है और प्रेशर एनर्जी जो है वो कम है। ओके, प्रेशर एनर्जी कम है, वेलोसिटी ज्यादा है। वेलोसिटी ज्यादा है मतलब काइनेटिक एनर्जी जो है बहुत ज्यादा है। ओके, काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा है। ओके, लेकिन मैं क्या बोल रही हूं, एक ऐसा ट्यूब में लगा रही हूं जिसका एरिया जो है इंक्रीजिंग एरिया है, एरिया बढ़ा दिया गया है। एक ऐसा ट्यूब में हम वाटर को छोड़ेंगे जहां पर एरिया धीरे धीरे करके बढ़ रहा है। ओके, धीरे धीरे करके बढ़ रहा है, तो ऐसा ट्यूब लगाने से हमारा क्या फायदा होगा दोस्तों? अभी देखिए यहां पर क्या हो रहा है, एरिया बढ़ गया है। एरिया बढ़ गया है मतलब वेलोसिटी क्या होगा, वेलोसिटी डिक्रीज कर जाएगा। वाटर की जो वेलोसिटी है वो कम हो जाएगी। वाटर की वेलोसिटी कम हो जाएगी तो क्या होगा कि काइनेटिक एनर्जी जो है वो बहुत कम हो जाएगी। ओके, और प्रेशर एनर्जी क्या होगी, प्रेशर एनर्जी जो है वो बढ़ जाएगी। ओके, प्रेशर एनर्जी बढ़ जाएगी। ओके, तो प्रॉब्लम सोल्व हो गया हमारा। काइनेटिक एनर्जी जब कम हो गया तो वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड कम हो गया, तो अभी इतना जोर से स्प्लैशिंग तो नहीं होगा। ओके, hence water at exit cannot be, देखिए pressure at the exit of the runner of a reaction turbine is less than the atmospheric pressure, hence water at exit cannot be discharged directly to the tail race। water जो है वो discharge नहीं हो सकता directly to the tail race, so a draft tube is used which is a gradually increasing area tube and that discharges water from the exit of the turbine to the tail race। अभी आप देख सकते हैं इस डायग्राम में कि वाटर कितना स्मूथली ड्राफ्ट ट्यूब से टेल रेस में डिस्चार्ज दोस्तों कर रहा है। आप देख सकते हैं इस डायग्राम में। ओके, कैसे स्मूथली वाटर टेल रेस में उसको छोड़ दिया जाता है जब हम ड्राफ्ट ट्यूब की यूज करते हैं। ड्राफ्ट ट्यूब इज नथिंग बट ए ग्रेजुअली इंक्रीजिंग एरिया ट्यूब एंड इन विच द काइनेटिक एनर्जी गेट्स डिक्रीज्ड, वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड गेट्स डिक्रीज्ड एंड द प्रेशर एनर्जी गेट्स इंक्रीज्ड। ओके, एज ए रिजल्ट वाटर इज स्मूथली डिलीवर्ड टू द टेल रेस। ओके, ये होता है हमारा ड्राफ्ट ट्यूब का फायदा दोस्तों। तो इस वीडियो में मैंने आपके साथ रिएक्शन टरबाइन क्या है वो डिस्कस किए, चारों टाइप्स ऑफ रिएक्शन टरबाइन डिस्कस किए, कंपोनेंट्स ऑफ रिएक्शन टरबाइन हमने डिस्कस किए और उसका सारा वर्किंग प्रिंसिपल भी मैंने आपके साथ ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूं। इधर भी कुछ डाउट्स हो दोस्तों तो मुझे कमेंट सेक्शन में आप जरूर बोलिए, मैं आपको उसको डाउट्स को क्लियर करने की पूरी से पूरी कोशिश करूंगी। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर कीजिए और मेरे चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, तो वीडियो को दोस्तों यहां पर ही मैं एंड करती हूं और फिर मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।